नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK पैरामेडिकल क्लासेज में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है अपना वो रहेगा एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट। सबसे मेन बात आती है कि इओसिनोफिल काउंट जो अपन करते हैं, जो ये वर्ड होता है इओसिनोफिल काउंट, इओसिनोफिल ये आता कहाँ से है। यदि आपने हमारा लेक्चर देखा होगा ब्लड वाला, कौन सा ब्लड, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी होल ब्लड के बारे में, तो उसके अंदर हमने आपको इसको जब डिवाइड किया था तो आपको पता होगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। फर्स्ट था फ्लूइड पार्ट और सेकंड था आपका सेल्यूलर पार्ट। ठीक, सेल्यूलर पार्ट को अपन डिवाइड करते हैं 3 टाइप ऑफ सेल्स के अंदर, जिसके अंदर आपका फर्स्ट था आरबीसी, सेकंड था आपका डब्ल्यूबीसी और थर्ड था आपका प्लेटलेट्स। ठीक, अब इस डब्ल्यूबीसी को अपन जब डिवाइड करते हैं तो 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं, मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट्स। ये सारी ये जितने भी आपके इसमें डिवाइडेशंस पढ़े थे, तो उसके अंदर जब अपन पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी को फर्दरली, तो आप एक टाइप पढ़ते हैं इसका इओसिनोफिल काउंट। ठीक है, कौन सा टाइप पढ़ते हैं? इओसिनोफिल। इओसिनोफिल किसका रूप होता है? डब्ल्यूबीसी का रूप होता है। अब अपन इसको काउंट करेंगे, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है ब्लड वाला, तो इस वीडियो का लिंक हमारे आई बटन में दिया हुआ है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर पुनः मैं बता दूं, अगर आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से आता है, मैंने आपको स्टार्टिंग जब मैंने की थी हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग की, तो मैंने आपको बताया था कि हीमेटोलॉजी के अंदर 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका ब्लड, सेकेंड होता है आपका एंटीजेंस, ठीक है, और थर्ड होता है आपका आरबीसी काउंट। क्योंकि आरबीसी काउंट अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 5 टॉपिक्स एक ही तरीके से कराए जाते हैं। तो इसीलिए आप सबसे पहले इस ब्लड को कवर करें, उसके बाद में आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यह वीडियो इसी वीडियो के अंतर्गत, यानी कि आज इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छे से समझ में आ जाए। चलिएगा दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखते हैं फर्स्ट टॉपिक, जैसा कि आप सभी को पता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। हेडिंग लगा लें। फर्स्ट टॉपिक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, हेडिंग लगाएं। देखिएगा दोस्तों, आपका फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि आप सभी लास्ट जितने भी अपन आरबीसी काउंट किया था, प्लेटलेट काउंट किया था, डब्ल्यूबीसी काउंट किया था, और आज अपन कर रहे हैं इओसिनोफिल काउंट, तो सभी के अंदर अपना फर्स्ट पॉइंट जो रहता है वो रहता है कि इसको अपन करते क्यों हैं, क्लिनिकली सिग्निफिकेंस। यानी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या महत्व होता है, किस डिजीज के लिए अपन करते हैं। अगर डॉक्टर इसको सजेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाना चाहिए कि इस पेशेंट को क्या है, कौन सी डिजीज हो सकती है, तो उस चीज के बारे में अपन पढ़ते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के अंदर। 2 कंडीशंस अभी तक अपन डिस्कस करते आए हैं, एक इंक्रीज कंडीशन को और एक डिक्रीज कंडीशन को। यानी कि इंक्रीज कंडीशंस में कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं और डिक्रीज कंडीशन में कौन कौन सी डिजीज आपको देखने को मिल सकती हैं। तो वो देखिएगा, आपका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। इंक्रीज इओसिनोफिल काउंट इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। इसका मतलब है कि इओसिनोफिल्स काउंट इंक्रीज हो जाएंगी कौन सी कंडीशन में, एलर्जिक रिएक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, तो अपन कह सकते हैं कि इसके लिए अपन एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट्स की क्या कराते हैं, पुष्टि कराते हैं कि इसके अंदर कितने इओसिनोफिल काउंट्स अभी तक चल रहे हैं। ठीक, उसके बेस पर अपन इसको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। सेकेंड बात आती है डिक्रीज इओसिनोफिल काउंट्स इज ऑब्जर्व इन कॉजिंग सिंड्रोम। अब इसको अपन किस में ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई पेशेंट कॉजिंग सिंड्रोम का क्या है, ग्रसित है, यानी उसकी डिजीज है कॉजिंग सिंड्रोम की, तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगी, इओसिनोफिल काउंट कैसी होंगी, डिक्रीज होंगी। यानी अगर डिक्रीज हो जाएं तो अपन बता सकते हैं कॉजिंग सिंड्रोम की अगर इसको डिजीज हो सकती है। अगर इंक्रीज आ रही है इओसिनोफिल काउंट्स, तो अपन कह सकते हैं इसको एलर्जिक रिएक्शन है या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। उसके हिसाब से इसको अपन ट्रीट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसी के अंदर एम।
एम का मतलब उद्देश्य क्या होता है, कैसे करते हैं इसको, तो टू काउंट टोटल एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल इन द गिवन ब्लड सैंपल। जो आपके पास में सैंपल आया हुआ है उसके अंदर से आपको क्या करना है, काउंट करना होता है, किसको, ब्लड के अंदर से एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल्स काउंट को। ठीक, ये होता है इसका पूरा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, एम। नेक्स्ट टॉपिक अपना इसी के अंदर आता है जो पॉइंट, वो है प्रिंसिपल। उसको पढ़ने से पहले लास्ट वीडियो क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट से थी, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि लिक्विफेक्शन क्या होता है, लिक्विफिकेशन टाइम क्या होता है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स ने उसका एकदम सटीक और सही आंसर दिया है। तो ऐसे ही आप अपनी स्टडी करते रहें, ऐसे ही आप कमेंट्स में हर एक क्वेश्चन का जवाब देते रहें, तो इससे क्या है, हमें लगता रहेगा कि आप पढ़ते हैं और हमें आपको पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आता रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप स्टडी करते रहें। बहुत ही अच्छा आपका जो रेस्पॉन्स देखा था मैंने, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्होंने जवाब दिया है, जो नहीं पढ़ते हैं उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो मैं तो यही आशा करना चाहूँगा, मैं तो आप सभी को यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स अपनी वीडियोज़ को पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर दिया करें, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग किस प्रकार से अपनी स्टडी कर रहे हैं, किस प्रकार से आप उसको मेंटेन कर रहे हैं। ठीक, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी इसी के अंदर, प्रिंसिपल क्या होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हेडिंग प्रिंसिपल। देखिएगा दोस्तों, आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसका प्रिंसिपल क्या होगा। सबसे पहले आप इसका सिद्धांत समझें कि ये किस सिद्धांत पर बेस है, क्या होता है इसके अंदर, तो उस चीज को समझिएगा। ब्लड इज डाइल्यूटेड विद अ स्पेशल डाइल्यूटेड फ्लूइड। ब्लड को डाइल्यूट किया जाएगा एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड के द्वारा, विच रिमेन द ब्लड द रेड सेल, जो बची हुई रेड सेल होती हैं, एंड स्टेन द इयोसिनोफिल्स, और स्टेन कर देता है किनको, इयोसिनोफिल्स को। ठीक, क्लियर, इतना सा होता है इसका वो, यानी कहने का मतलब ये है रेड सेल्स को छोड़ करके इयोसिनोफिल्स काउंट को क्या कर देगा, स्टेन कर देगा। ठीक, स्पेशल टाइप ऑफ डाइल्यूटेड फ्लूइड के संग में इसको क्या करते हैं, डाइल्यूटिंग करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है आपका इसके अंदर, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, कि कौन कौन सी चीज़ की हमें इसके अंदर आवश्यकता पड़ेगी। गौर से देखिएगा वीडियो को, अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप हर किसी टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, बीच बीच से नहीं देखते हैं, तो कुछ ना कुछ पॉइंट, कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो मैं बताता हूं उनको क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं, और फिर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है। एक ही रिक्वेस्ट करता हूं हर बार कि टॉपिक को स्टार्टिंग टू एंड एकदम अच्छे से देखें। पेन कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। पेन कॉपी पे थोड़ा सा भी अगर आप राइट करेंगे, शॉर्ट नोट की तरह आप उसे राइट करते रहें, तो भी आपको बेटर देन बेटर, अच्छे से अच्छा समझ में आ सकता है। ठीक, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ें, पेपर्स आपके बहुत जल्द होने वाले हैं। इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले WBC पिपेट का यूज करते हैं। जैसे अपन RBC काउंट के लिए RBC पिपेट, WBC काउंट के लिए WBC पिपेट, ऐसे ही अपन एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल्स काउंट के लिए अपन WBC पिपेट का यूज करते हैं। ठीक, सेकंड बात करें तो न्यूवास चैम्बर, हर किसी काउंट के अंदर न्यूवास चैम्बर को अपन इंक्लूड करते हैं। सेकंड है आपका माइक्रोस्कोप, थर्ड है आपका कवर स्लिप, फोर्थ है आपका दोस्तों डाइल्यूटिंग फ्लूइड, जो कि मेन होता है। डाइल्यूटिंग फ्लूइड अपन कौन सा यूज करते हैं, उसका नाम होता है डंगर्स फ्लूइड। याद रखना नामों को, डंगर्स फ्लूइड, ट्रक्स फ्लूइड, ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड बात आती है कि इस डंगर्स फ्लूइड की कंपोजिशंस कौन कौन सी होती हैं, किन किन चीज़ों को अपन जार में मिलाएं ताकि एक डंगर्स फ्लूइड हमें प्राप्त हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसको मिक्स करना है। इसकी कंपोजिशंस 200 ग्राम इयोसिन चाहिएगा 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर के अंदर, 80 ml डिस्टिल वाटर, 10 ml ऑफ एसीटोन। अगर आप इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो आपके पास में प्राप्त होता है क्या, डंगर्स फ्लूइड, जो कि किसके अंदर यूज हो रहा है, आपकी एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट्स के अंदर यूज हो रहा है। ठीक, अच्छे से पढ़ें, हर बार यही कहता हूं, एकदम किसी भी टॉपिक को पढ़ें इतनी शिद्दत से पढ़ें कि वो टॉपिक आपको दोबारा पढ़ने की नौबत ना आए। हर बार इसी चीज को कहता हूं, किसी भी कोई भी टॉपिक आपको DMLT फर्स्ट ईयर, DMLT सेकेंड ईयर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, उन सभी टॉपिक्स में से आप मेरे को कमेंट बॉक्स में किसी भी टॉपिक को आप मेरे को बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस क्वेश्चंस का आपके लिए आंसर देने की।
क्योंकि टाइम भी कम मिलता है। इसीलिए आपसे मैं हर बार यही कहता हूं हर वीडियो के अंदर कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लें, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं आप मेरे को, और मैं वहां हर एक बच्चे के मैसेज देने के लिए कोशिश करता रहता हूं। तो इसीलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। फेसबुक पेज का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे वहां भी फॉलो कर लें, क्योंकि सबसे पहले जो भी कोई भी न्यूज आती है मैं सबसे पहले उस पर अपनी अपलोड कर देता हूं। सेकंड पॉइंट आता है आपका इसी के अंदर स्पेसिमेन, कि आपको स्पेसिमेन कौन सा चाहिए। WBC काउंट कर ली, प्लेटलेट काउंट कर ली, सबके अंदर स्पेसिमेन अपन लेते थे EDTA या कैपिलरी, इसके अंदर हेपेरिनाइज्ड ब्लड भी अपन इंक्लूड कर सकते हैं। EDTA या फिर हेपेरिनाइज्ड ब्लड आपको क्या करना है, लेना है एज ए स्पेसिमेन के रूप में, ठीक। तो ये होती है इसकी प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट, स्पेसिमेन। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके प्रोसीजर की, उसके बाद कैलकुलेशन, उसके बाद नॉर्मल रेंज और टॉपिक एंड। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। जो मैं डायग्राम बना करके समझाता हूं उसको मैं 3 बार इसको समझा चुका हूं। WBC काउंट और प्लेटलेट काउंट दोनों में उसको मैं समझा चुका हूं अच्छी तरीके से। अब आप डायरेक्ट इसकी थ्योरी को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अंदर केवल और केवल एक चेंज होता है और उस चेंज से ही आप इसको गलत कर करके आ जाते हैं। एक चेंज को अगर आप इसमें याद रखेंगे तो आप इसको अच्छे से सही कर सकते हैं, लेकिन इसको 99% स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो देखिएगा क्या गलत करने वाली चीज होती है। सबसे पहली गलत करने वाली चीज होती है, फर्स्ट लाइन को गौर से पढ़िएगा, सक द ब्लड अप टू 1 मार्क। इसको ध्यान रखें, 1 मार्क। पिछले जितने भी हमने पढ़े थे काउंट्स, उसके अंदर आपने 0.5 मार्क तक लिया था, लेकिन यहां आपको 1 मार्क तक लेना है। एंड डाइल्यूटिंग फ्लूइड अप टू 11 मार्क। कितने मार्क तक लेना है, 11 मार्क। तो इसलिए इसका डाइल्यूशन कितना बना, 1:10। फर्स्ट गलती तो यहां होती है कि आप यहां 0.5 लिख देते हैं, और सेकंड गलती इसकी आपकी कहां होती है, इसकी कैलकुलेशन में होती है। आप यहां डाइल्यूशन को 20 लिख देते हैं, क्योंकि WBC पिपेट के अंदर आप जितना भी जो डाइल्यूशन बनाते हैं वो 21:20 का बनता था, ठीक। लेकिन अभी इस वाले में एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट के अंदर जो डाइल्यूशन आपका प्रिपेयर होगा वो होगा 1:10 का। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखें। हमें ब्लड को सक करना है 1 मार्क तक और डाइल्यूटिंग फ्लूइड को सक करना है 11 मार्क तक। पुनः सुने, 1 मार्क तक ब्लड सक करना है, 11 मार्क तक आपको डाइल्यूटिंग फ्लूइड सक करना है। तो इसलिए इसका जो डाइल्यूशन बनेगा वो बनेगा 1:10। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट सारा कुछ वैसे ही होता है, मिक्स करना है बाय रबिंग ऑफ योर पालम ऑफ योर हैंड। आपके हाथ की हथेलियों के बीच से इसको क्या करना है, मिक्स करना है। डिस्कार्ड 1 or 2 ड्रॉप फ्रॉम द पिपेट एज इट मे कंटेन मोर अमाउंट ऑफ डाइल्यूटिंग फ्लूइड। 1 से 2 बूंदें उसकी डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि आप क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा उसको कर लेते हैं। पुट अ कवर स्लिप ऑन द न्यूवास चैम्बर, फिल इट बाय प्योरिंग ड्रॉप ऑफ मिक्स्ड ब्लड ऑन द एजेस ऑफ कवर स्लिप। यानी कि कवर स्लिप के एजेस की सहायता से न्यूवास चैम्बर को अपन करते हैं चार्ज, ठीक। 1 या 2 बूंद लेकर के केवल, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपका, लीव द चैम्बर। चैम्बर को छोड़ देंगे 2 मिनट्स के लिए फॉर सेटल डाउन द सेल्स। सेल्स को सेटल डाउन होने के लिए 2 मिनट के लिए उस चैम्बर को छोड़ देते हैं, ताकि सेल्स जो हैं वो अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। सेकंड आता है, एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप रफ फोकस 10x एंड काउंटिंग 40x। क्लियर, यानी रफ फोकस करेंगे अपन 10x पर और काउंटिंग करेंगे 40x पर। एग्जामिन करेंगे किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। क्लियर, द इओसिनोफिल्स काउंट इन द 4 स्क्वायर चैम्बर एज इज सेम एज WBC काउंट। यानी WBC काउंट की तरह ही इसको अपन 4 स्क्वायर चैम्बर्स के अंदर क्या करते हैं, काउंट करते हैं। क्लियर, एक बात फिर दोबारा सुन लें, ब्लड अपन कलेक्ट करेंगे, इसके अंदर जो सक करते हैं वो 1 मार्क तक करते हैं और डाइल्यूटिंग फ्लूइड 11 मार्क तक करते हैं, इसीलिए इसका डाइल्यूशन बनता है 1:10 का। क्लियर, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी कैलकुलेशन के बारे में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो है कैलकुलेशन। किस प्रकार से आपकी इसकी कैलकुलेशन होगी और इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, और काउंटिंग अपन कहाँ करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले काउंटिंग करते हैं अपन 4 स्क्वायर चैम्बर्स के अंदर, जो कि न्यूवास चैम्बर के कॉर्नर स्क्वायर्स होते हैं, जिसके अंदर 16 स्मॉल स्क्वायर चैम्बर पाए जाते हैं। सेकंड बात आती है कैलकुलेशन क्या होती है, तो एन आपको पता है क्या है, सेल्स काउंटेड
कितनी सेल्स आपने काउंट की हैं। डाइल्यूशन क्या होगा, एरिया ऑफ काउंटेड और डेप्थ ऑफ फ्लो। n लिख दिया हमने। 10 क्या है, डाइल्यूशन, जो कि मैंने आपको बताया था 1:10 का डाइल्यूशन बनता है। बिकॉज 1 मार्क तक तो आपको क्या करना है, ब्लड को सक करना है, और 11 मार्क तक आपको डाइल्यूशन को सक करना होता है। ठीक, इसके अंदर जो रेशियो बनेगा वो 1:10 का बनता है। तो डाइल्यूशन आपका 10 हो गया। स्क्वायर एरिया ऑफ काउंटेड 4 है, 1 2 3 एंड 4। ठीक, और आपका डेप्थ ऑफ फ्लूइड 1/10 होता है। अगर आप इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा n × 100/4, तो इक्वल टू 25n। यानी n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ काउंट सेल्स, यानी जितनी सेल्स आप काउंट करते हैं उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आपकी क्या होगी, टोटल एब्सोल्यूट इओसिनोफिल्स काउंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपकी बात आती है इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो 40 to 440 सेल्स पर क्यूबिक इसकी क्या होती है, नॉर्मल रेंज होती है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो दोस्तों ये था आज के लिए जो हमने आज पढ़ा एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, जो कि अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज़्यादा पूछा जाना इसका संभव होता है क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट लाइन आपको मैंने लिखाई थी प्रोसीजर में, उसमें कई स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। हर एक टेस्ट की नॉर्मल रेंज आपको याद होनी चाहिए, काउंटिंग कहाँ होती है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आराम से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जैसे ही आपका टाइम टेबल फिक्स हो जाता है, तुरंत आपके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का टाइम बता दूंगा, कब से कब तक आपके लिए अपलोड करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के आपके लिए मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, क्या क्या होगा, वो सारी की बातें अपन एक वीडियो के अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आप हो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करें, ताकि आपके और भी साथी हमसे जुड़े उन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है दोस्तों, मैं पूरे यूट्यूब हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, पैरामेडिकल क्लासेस के लिए आपका अपना एक ही मात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो तीनों ही सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलर बेस पर प्रोवाइड करा रहा है। और इसी प्रकार से आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और मैं इसी प्रकार से आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।